सत साहेब सभी को राम राम। ज्ञानी चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ज्ञानी चाहे चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, चाहे वो स्वयं का ज्ञान रखना हो, चाहे उसको आत्मज्ञान ही क्यों ना हो, लेकिन यदि प्रेम नहीं है उसके अंदर तो उसकी मुक्ति होना असंभव है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता है उसके अंदर ज्ञान का अहंकार आ जाता है। वो ये सोचता है मैं ज्ञानी हूं, मुझसे बड़ा तो कोई ज्ञानी ही नहीं। रावण की दशा देखिए, चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता, और देखिए क्या गति हुई उसकी। सिवाय एक प्रेम के और कोई माध्यम नहीं है। नाम जाप करेंगे तो भी प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए, क्योंकि कबीर साहब तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि प्रेम भाव एक चाहिए। भेष अनेक बनाए, चाहे घर में वास कर, चाहे वन को जाए। एक प्रेम भाव ही है, वही चाहिए प्रभु को। प्रभु केवल प्रेम के भूखे हैं। प्रभु को अगर बांधा जा सकता है तो केवल प्रेम से बांधा जा सकता है। ज्ञान से प्रभु नहीं बंधते। ज्ञान अपने मन की शुद्धि के लिए जरूरी है, लेकिन प्रेम तो इस आत्मा तक को शुद्ध कर देता है, सिर्फ मन ही नहीं। और जिसके हृदय में प्रेम होता है वो छुपा नहीं सकता उस प्रेम को। वो किससे छुपाएगा? प्रभु तो घट घट में बैठे हैं, प्रभु तो जानते ही हैं, वो संसार से भी नहीं छुपा पाएगा। प्रेम छुपाए छुपे नहीं मन में, जो हृदय में किसी के जो होई। मुख से चाहे कछु नहीं बोले, पर ये नैना देत है रोई। ये आंखें तो रो देंगी ना। जब अपना प्रेमी बिछड़ता है तो ये आंखें रो पड़ती हैं। मुंह चाहे बंद रहे लेकिन आंखें बंद नहीं हो सकती। और लोग मांगते हैं प्रेम का प्रमाण। इससे ज्यादा प्रेम का प्रमाण क्या होगा? प्रेम प्रमाण नहीं मांगता है। प्रेम प्रमाण न मांगे रे भाई, भाव जो हृदय प्रेम का होई। प्रेमी का नित दर्शन कीजे, प्रेम प्रभु का रूप है सोई। प्रेम तो साक्षात उस मालिक का स्वरूप है। इसलिए यदि कोई प्रेमी मिलता है, प्रभु का प्यारा मिलता है, तो उसके रोजाना दर्शन करो, क्योंकि इस प्रेम के आगे तो स्वयं भगवान भी नतमस्तक है। इस प्रेम के लिए प्रभु इस संसार में निराकार से साकार होकर आ जाते हैं, निर्गुण से वो सगुण बन जाते हैं। प्रेम के आगे झुके हैं सदाशिव, ब्रह्मा झुके हैं जी प्रेम के आगे। प्रेम किया सोई पार हुए हैं, जिन घट प्रेम न सोई अभागे। जिनके हृदय में प्रेम नहीं है वो तो कोई अभागा ही है। फिर भाग्यवान तो वो है जिसके हृदय में प्रेम है। ये प्रेम सिर्फ प्रभु के प्रति ही नहीं, हर एक प्राणी मात्र के प्रति होना चाहिए, क्योंकि हर एक प्राणी में वो मेरा मालिक ही तो है, वो मेरा साहिब हर जगह तो विराजमान है। प्रेमी से प्रेमी मिले तोरे, राम भक्ति में ध्यान लगे हैं। क्या? प्रेमी से प्रेमी मिले तोरे संतों, राम भक्ति में ध्यान लगे हैं। प्रेमी से प्रेमी मिले ना प्रभु जी, तो प्रेमी ने विरह में प्राण तजे हैं। यदि प्रेमी को प्रेमी ना मिले तो उसके विरह में प्राण त्याग देता है। देखिए दशरथ जी ने किस प्रकार श्री राम को याद करते करते उनके विरह में अपने प्राण त्याग दिए। तो ये विरह तभी उठता है जब प्रेम होता है, और जिसके हृदय में प्रेम होता है वो हमेशा प्रभु के निकट होता है, क्योंकि प्रेम स्वयं परमात्मा के ही एक रूप है। शिशुपाल जो कि श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था, बचपन में ही पता लग गया था कि ये श्री कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। फिर भी श्री कृष्ण ने वचन दिया कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। लेकिन ये इंसान है कि समझता ही नहीं है, अहंकार के कारण ये अपने ही विनाश को आमंत्रित करता है। क्या हुआ
जब राजसूय यज्ञ की सभा थी युधिष्ठिर की, उसमें शिशुपाल ने श्री कृष्ण का अपमान किया। एक बार नहीं, बार बार अपमान किया और श्री कृष्ण उसको चेतावनी देते रहे, समझाते रहे कि तू ये गलती मत कर। सभी ने समझाया लेकिन नहीं समझा, और अंत में जब 100 अपराध उसके हो गए तो श्री कृष्ण ने कहा कि बस, अब और एक बार भी अपमान किया तो मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी वो रुका नहीं और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका शीश धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उस सुदर्शन चक्र के चलाने में श्री कृष्ण की उंगली पे थोड़ी सी चोट आई तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़कर, एक किनारा फाड़कर और श्री कृष्ण की उंगली पे बांधी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि बहन, आज से मैं तेरा कर्जदार हो गया, समय आने दो, तुम्हारे इस कर्ज के एक एक धागे का मूल्य चुकाऊंगा। और वो समय भी आया, वो समय भी आया जब द्रुपद सुता जो है उसको हार गए युधिष्ठिर जुए में दांव पे लगा दिया। ये जुआ जो कि एक इतना बड़ा व्यसन है जिसमें इंसान को सुध नहीं रहती कि मुझे जुआ खत्म कहां करना है। जीतने वाला सोचता है मैं और जीतूं, और हारने वाला सोचता है कि मुझे शायद हारी हुई चीज वापस मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें जीतने वाला भी हारता है और हारने वाला भी अपना सब कुछ गंवा देता है। ये जुआ ऐसा व्यसन है जो कि युधिष्ठिर को लगा था। तो जब श्री कृष्ण ने कहा, कहे श्री कृष्ण सुनो तुम बहना ऋणी, तेरा आज ये कृष्ण भयो है, विपत्ति पड़े कोई काम ना आए तो भी श्याम तेरे साथ खड़े हो है। जब कोई नहीं तेरे काम आए तो बताना मुझे, मैं तेरे साथ खड़ा मिलूंगा। युधिष्ठिर हारे जो द्रुपद सुता को द्यूत सभा में जो दाव लगो है, केस पकड़कर घसीटी सभा में, जो युधिष्ठिर जहां पे शकुनी ने ठगुए है, शकुनी ने कपट किया। तो द्यूत सभा में पुकारी जो द्रौपदी, सबसे पुकार कर रही है, गुहार लगा रही है कि ये अपमान हो रहा है मेरा। ये केवल मेरा अपमान नहीं, ये समूची नारी जाति का अपमान है, लेकिन कोई उसकी पुकार नहीं सुनता। द्यूत सभा में पुकारी जो द्रौपदी, वाह की पुकार कोई ना सुनी है। शीश झुकाए हैं बैठे सभी जने, संबंधी और 5 धनी है। सारे उसके संबंधी और उसके 5 पति वहां पर शीश झुकाकर बैठे हैं, लेकिन कोई उसकी सहायता को नहीं उठा। खेचन लागा जो चीर दुशासन, दांतों के बीच दबाई है साड़ी, अब हम तोरे अधीन हुई हूं जी, लाज रखो मेरी किशन मुरारी। जब दुशासन चीर खींचने लगा तो उसने अपनी साड़ी दांतों के तले दबा ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हे मेरे कृष्ण मुरारी, हे मेरे कान्हा, अब मैं तेरे अधीन हूं। मैं तो बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन अब मेरे बचाने से लाज बचने वाली नहीं। अब तो जो करना है तुझे ही करना है, अब मैं तेरे अधीन हूं। अब मुझे और किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा, कोई घर वाला मेरी मदद के लिए नहीं आएगा। यदि आज अगर मेरी लाज तुमने नहीं बचाई तो तुम्हारी भी लाज फिर नहीं रह पाएगी। घर वालों का मोह नहीं रहे, सहाय भया न कोई घर बारी, भाई बहन की लाज बचाओ जी, द्वार तुम्हारे भई है बिचारी। खींच दुशासन जोर लगाए के, क्या बोली? जब प्रार्थना करी प्रभु से तो बोले कि मैंने प्रार्थना कर ली मेरे मालिक से, और मेरी टेर जो है वहां तक चली गई है। हे दुशासन, अब खींच जो तुझे खींचना है, खींच दुशासन जोर लगाए के, टेर हमारी जो वो सुन लई है विश्वास विपत्ति समय में, मोहन ना हमको बिसरई है। कि अब तुझे जितना जोर लगाना है लगा के खींच, क्योंकि वो जो है उसने मेरी आवाज सुन ली है। और मुझे विश्वास है इस विपत्ति के समय में चाहे मेरा पति मेरा साथ दे ना दे, लेकिन मेरा भाई मेरा साथ जरूर देगा।
वो जरूर आएगा, ये विश्वास है मुझे। टेर सुने जो अपनी बहन की, हिरण की भांति जो दौड़ पड़ी है, भाभी की गोद में शीश हो चाहे, मेरी सुन के पुकार जो ना रह पाई है, कि बेशक भाभी की गोद में चाहे शीश रखा हो उसका, लेकिन वो मेरी आवाज सुनने के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के दौड़ पड़ेगा, ऐसे जैसे जंगल में हिरण दौड़ता है। वो अपनी बहन की आवाज को अनसुना नहीं करेगा। और क्या बोली? हाथ उठाकर बोली कि हाथ उठाए के बोली जो प्रेम से, हाथ उठाए के बोली जो प्रेम से, लाज हमारी तुम ही बचाई है, दासी की आज न लाज रखी तो लाज तुम्हारी भी न रह पाई है। कि हे गिरधर, यदि आज इस दासी की लाज नहीं रखी तो तुम्हारी भी लाज नहीं रह पाएगी। क्योंकि भक्त तो भगवान के अधीन होता है, भक्त का अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ भगवान का होता है। वो अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है। उसके बाद भक्त का दुख और भक्त का सुख, ये दोनों का वहन करने की जिम्मेदारी प्रभु की ही होती है। इसीलिए यदि भक्त को दुख होगा तो भगवान को दुख होगा, भक्त की लाज जाएगी तो वो भगवान की लाज जाएगी। जरा इतिहास उठा के देख लो कि सीता जो थी, सीता के ऊपर कलंक लगा, लेकिन कभी द्रौपदी पे कलंक नहीं लगा। द्रौपदी 5 पतियों वाली थी, फिर भी सती कहलाई, और सीता के ऊपर कलंक लगा, उसे वनवास भोगना पड़ा। तो भक्त जो है, भक्त को प्रभु कभी नहीं त्यागते। तो क्या कहती हैं कि इस बार ये जो विपत्ति का समय है, विपत्ति समय जो बिसर गए तो फिर तो से हम बोलत नाही, बहना बहना कितना तुम कहना, फिर नाता हम जोड़त नाही। कि हे कृष्ण, हे कन्हैया, समझ लो यदि आज विपत्ति के समय अगर मुझे भुला दिया, फिर हम तुमसे कभी नहीं बोलेंगे, और ये बहन बहन तुम फिर कितना ही कहना, लेकिन एक बार अगर नाता तोड़ दिया हमने तो ये नाता फिर नहीं जुड़ेगा। सावन में हम राखी बांधूं, मुख से कभी फिर बोलत नाही। क्या कहा कि सावन में राखी नहीं बांधूंगी, फिर सावन ना हम राखी बांधूं, मुख से कभी फिर बोलत नाही। नेग में खिचड़ी लाई तुम्हारी जो, भले सड़ जाए पर खोलत नाही। कि नेग में पहले क्या होता था? पहले खिचड़ी बनाते थे, खिचड़ी लेकर जाते थे, और यह खिचड़ी अपनी खुद की बनाई होती थी। भाई खिचड़ी लेकर जाता था बहन के घर, और रक्षाबंधन में जो आजकल राखी बांधते हैं, पहले जौ बोते थे, वो जई जो होती थी वो जई बांधी जाती थी हाथ में। ये तो आजकल राखियाँ और अनेकों चीज चालू हो गई। आजकल प्रेम को भी पैसे से तोला जाता है कि बहन को कितना पैसा दे के आए, कितनी मिठाइयाँ दे के आए। पहले भाव होता था, पहले धन नहीं देते थे, पहले भाव होता था। वो भाव खिचड़ी के माध्यम से अपने हाथ से भाई पका कर लेकर जाता था। बोले अगर इस बार बिछड़ गए, इस बार मुझे बिसरा दिया तुमने, तो फिर हम तुमसे नहीं बोलेंगे। फिर तुम जो है कितना ही अपना नेग में तुम खिचड़ी लेकर आ जाना, वो खिचड़ी सड़ जाएगी, लेकिन मैं कभी खोल कर भी नहीं देखूंगी कि मेरा भाई मेरे लिए क्या लेकर आया है। जब श्री कृष्ण ने ये पुकार सुनी तो उठकर दौड़ पड़े, और ऐसा दौड़े हैं, ऐसा दौड़े हैं कि स्वयं गरुड़ भी जो है उनसे पीछे रह गए, और उनसे आगे वस्त्र उड़ रहा है। वहीं से द्वारका से ही वस्त्र फैलाना शुरू कर दिया। आगे से चीर बढ़े हैं नभ में, आगे से चीर बढ़े हैं नभ में, करे पीछा दौड़े हैं मुरारी। आज कन्हैया भगे इतना की, पकड़ न पाए हैं उर्गारी। कि स्वयं पवन और गरुड़ वो भी पकड़ नहीं पा रहे हैं, आज कन्हैया इतना तेज भगे हैं। 3 विमान उड़े नभ में, 3 विमान उड़े नभ में, को आगे बढ़े ये होड़ लगारी। आए सभा में आकाश से कान्हा, लागे बढ़ावन छोर से सारी।
3 विमान आज आकाश में उड़ रहे हैं। आगे आगे वस्त्र, उसके पीछे प्रभु और उसके पीछे उनका वाहन गरुड़। आज गरुड़ पे नहीं बैठे हैं, आज गरुड़ भी पीछे रह गया। आज होड़ लगी है, तीनों में कौन पहले आगे आएगा। और आकर आकाश से उस सभा में खड़े हो गए हैं कान्हा, और एक छोर से साड़ी बढ़ानी शुरू कर दी है द्रौपदी की। और दुशासन उस साड़ी को खींच रहा है दुर्योधन के कहने से, लेकिन साड़ी है कि घटने का नाम नहीं ले रही। द्रौपदी ने देखा कि प्रभु आ गए, लेकिन फिर भी प्रभु से बात नहीं की। साड़ी घटी न तो बोला दुशासन से क्या बोला दुर्योधन? साड़ी घटी न तो बोला दुर्योधन, खींच दुशासन जोर लगाए दे। एहु सुन के द्रौपदी हंस बोली, तू भी आ जोर लगा शहजादे। कि दुर्योधन बोला दुशासन जोर लगा के खींच, तो द्रौपदी कहती है कि दुशासन के बस की बात नहीं, अब आजा तू भी जोर लगा ले। अब मेरा भाई आ गया है, अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। ये प्रेम है। बात सुनी तो बोले कन्हैया। जब द्रौपदी ने यह बात कही तो कन्हैया बोले बहन इतना ही नहीं, इन्हें यह भी बता दो। बात सुनी तो बोले कन्हैया, बात ही बात में यह भी बता दे, चीर घटे न दुशासन से अब अपने अंधरे बपुआ को पठा दे। कि दुर्योधन इस दुशासन से कुछ नहीं होगा, तू भी जो है अब इसका वस्त्र हरण नहीं कर पाएगा। और अब अगर तेरे में हिम्मत है तो जा अपने बाप को भी साथ में लगा ले, अगर इसका चीर हरण कर सकते हो तो। बोले कह दे द्रौपदी ये बात भी इनको, आज चुनौती दे इनको। तो क्या बोले? आके कन्हैया कहे बहना। इसके बाद अपनी बहन को कहते हैं श्री कृष्ण, आके कन्हैया कहे बहना, क्या बात हुई नहीं बोलत बानी, देख जरा मुझे धूप लगी है, राह में ना पियहूं मैं पानी। कि तू मुझसे नाराज खड़ी है? अरे तेरी एक पुकार पे मैं दौड़ता हुआ आया और तू मुझसे बात नहीं कर रही है, ऐसी क्या बात हुई? तू मुझसे नहीं बोलती। देख मैं किसी वाहन पे नहीं आया हूं, देख दौड़ता हुआ आया हूं नंगे पैर, मेरे पैर में जूती भी नहीं है, और आते आते मुझे धूप लग गई, एक क्षण के लिए नहीं रुका, कहीं पानी भी नहीं पिया है मैंने, और तू मुझसे बोलती नहीं। वाहन भी सब पीछे रहे हैं, मैं पैदल धावत आवत बानी, द्वारिकाधीश की तू बहिना, एक साड़ी की खातिर बोलत नानी। एक साड़ी के लिए तू मुझसे बोल नहीं रही? अरे तू द्वारकाधीश की बहन है, किसी ऐसे वैसे की बहन नहीं है। देख तेरे लिए कैसे दौड़ के आया हूं, मेरे वाहन गरुड़ सब पीछे रह गए हैं, और तू मुझसे बोल नहीं रही है, ये तो मेरा अपमान है। तू चिंता मत कर, आज खींचने दे इनको साड़ी, देख मैं खड़ा मैं देख रहा हूं, आज देख तू भी कि यहां कौन बलवान है, तेरा भाई बड़ा है कि ये कौरव बलवान है। खींचने दे साड़ी मैं देख रहा हूं, कौन यहां बलवान बड़ा है, देख बहन की पुकार पे भाई आके सभा के बीच खड़ा है। देख इस सभा में आज खड़ा हूं मैं सिर्फ तेरे लिए, तेरी पुकार पे, और तू खुद देख कि कौन यहां बलवान है। और ये क्यों खड़ा हूं जानती है? ये इसलिए खड़ा हूं क्योंकि एक दिन तूने मेरी उंगली पे पट्टी बांधी थी, फाड़ के साड़ी बांधी जो तूने, याद दिलाते हैं श्री कृष्ण जी, वो दृश्य याद दिलाते हैं द्रौपदी को कि फाड़ के साड़ी बांधी जो तूने, अब ही उंगली में निशान पड़ावा, सूद में ढाकू में लाज तुम्हारी, मूल तुम्हारा पड़ा रह जावा। कि तूने जो साड़ी बांधी थी उसके एक एक धागे का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। मैं तुझे तेरा वो कर्ज आज सिर्फ सूद में चुका दूंगा, और तेरा मूल वो मेरे ऊपर उधार रह जाएगा, जब दिल चाहे फिर मांग लेना। लेकिन मेरे से बोल,
ऐसे नाराज ना खड़ी रहे। तब द्रौपदी प्रणाम करके प्रभु को बोली कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आज अगर आप नहीं आते तो मेरी लाज ना बचती गिरधारी। तो श्री कृष्ण बोले कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे जो मुझसे प्रेम करता है मैं तो उसके हृदय में रहता हूं और वो मेरे हृदय में रहता है। तो ये प्रमाण है कि प्रभु जो हैं वो सिर्फ प्रेम के बंधन को जानते हैं, वो सिर्फ प्रेम में बंधते हैं। द्रौपदी सगी बहन नहीं थी, लेकिन वो उन्हें अपना भाई मानती थी और सिर्फ इतने में ही, ये सिर्फ प्रेम ही तो है जिसके कारण वो बंध गए। ये प्रेम ही है जिसके कारण जो है श्री राम को पैदल चल के सबरी माता के आश्रम तक जाना पड़ता है। ये प्रेम ही है जिसके कारण जो है भगवान को खंबे से प्रकट होके प्रहलाद का उद्धार करना पड़ता है। ये प्रेम ही है जिसके कारण मीरा को दर्शन देने पड़ते हैं। ये प्रेम ही है जिसके कारण जो है दर दर भटकते हैं मानव का रूप धर के प्रभु। ये प्रेम ही है कि कहीं वो सतगुरु बन जाते हैं, कहीं वो संत बन जाते हैं, कहीं वो अवतार बन जाते हैं। ये मनुष्य के प्रति प्रेम ही है प्रभु का। तो इसीलिए प्रभु से प्रेम करो, क्योंकि वो प्रेम से ही बंधता है और प्रेम से ही इस मनुष्य का उद्धार होगा। इसलिए नाम सुमरन करो और प्रभु से प्रेम करो। सत साहिब।